खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बात सच का लिए। नमस्कार, इंडिया टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलकेरकर ने मंगलवार को बिहार विधान परिषद स्थित उप भवन सभागार परिसर में डॉक्टर उषा विद्यार्थी की लिखित पुस्तक राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर का विमोचन किया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा और पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के अलावे लेखिका पूर्व विधायक डॉक्टर उषा विद्यार्थी मंचासीन रही। कार्यक्रम के दौरान सभागार में सम्मानित अतिथि के रूप में अनेक पूर्व मंत्री, विधायक, विधान परिषद के सदस्य उपस्थित थे। इस दौरान अपने संबोधन में महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलकेरकर ने कहा कि मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। इस पुस्तक का नाम राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद है, मगर मेरी राय माने तो इसका नाम राष्ट्रवाद से राष्ट्रवाद होना चाहिए था, क्योंकि राष्ट्रवाद में ही समाजवाद निहित है। मैं उस दौर का जिक्र करना चाहूंगा जब हमें सन 1947 में आजादी मिली। देश वही था, केवल राजनीतिक रूप से हम स्वतंत्र हुए, मगर उन दिनों के सत्ताधारी एवं अन्य राजनेताओं ने समाजवाद को लेकर आगे बढ़ने की ठानी, जबकि हमारे मूल सिद्धांत राष्ट्रवाद को पीछे छोड़ देना। पूरे विश्व में समाजवाद की क्या स्थिति थी, यह हमसे छिपी नहीं थी। शायद यही वजह है कि आज राष्ट्रवाद के सच्चे पुरोधा पीएम मोदी बन चुके हैं। मेरा मानना है कि समाजवाद राष्ट्रवाद में ही निहित है। आगे कहा कि इस पुस्तक का विषय मेरे मन की गहराई तक ले जाने वाला है। शायद यही वजह है कि मैं आज इस कार्यक्रम में शरीक होने से खुद को रोक नहीं पाया। यह पुस्तक श्री मोदी जी की सोच के लिए जाना जाएगा, जिसमें मोदी जी से जुड़ी कई तथ्य आपको बढ़ने के लिए मिल जाएंगे। महामहिम ने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह अपने हर छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं। देश के सर्वोच्च पद पर बैठने के बाद भी उन्होंने हर कार्यकर्ता का सम्मान किया, मेरे जैसे कार्यकर्ता को भी इज्जत दी। इस दौरान सर्वप्रथम खगोल महिला कॉलेज की प्राचार्य और पूर्व विधायक डॉक्टर उषा विद्यार्थी ने उपस्थित सभी आगंतुकों का स्वागत किया और उन्हें पुष्प गुच्छ एवं पौधा देकर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में उषा विद्यार्थी ने अपनी लिखित पुस्तक के तथ्यों की विस्तार से जानकारी दी। आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और कृतित्व ने राजनीति को पुनः सेवा श्रम त्याग का माध्यम बना दिया है। सेवा और त्याग की भावना के बिना राजनीति में संवेदना संभव नहीं है। यह पुस्तक हमारे जनप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनोन्मुखी कार्यों को प्रमुखता से चिन्हित करने का एक विनम्र प्रयास है। कहा कि मैंने अपने 30 से 35 वर्षों के राजनीतिक अनुभवों को किताब की शक्ल दी है। आज के दौर में जनप्रिय नेता श्री मोदी की राष्ट्रवाद समाजवाद को सामने रखने की कोशिश एक चुनौती से कम नहीं थी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी लेखिका को बधाई दिया। कार्यक्रम के दौरान कहा कि पुस्तक की रचना राष्ट्रवाद का प्रतीक है। हमारे प्रधानमंत्री ने देश को राष्ट्रवाद से वैश्विक स्तर तक ले जाने का कार्य किया है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने भी अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक है। हमारी बहन ने पीएम मोदी के कृत्यों को राष्ट्रवाद के प्रतीक के तौर पर जोड़कर सुंदर रचना साकार की है। पीएम ने हमेशा राष्ट्र की चिंता की, बल्कि अन्य समाजवादियों ने केवल परिवार को आगे बढ़ाने का कार्य किया। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि इस पुस्तक के विषय से हमें इससे कई जानकारियां हासिल होंगी, विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री जो कार्यशैली कर रहे हैं उसे समझने का मौका मिलेगा। पीएम ने संघ की विचारधारा को कार्यकर्ता से लेकर देश तक पहुंचाया है। सही मायने में श्री मोदी जी राष्ट्रवाद उनका समाजवाद है। राष्ट्रवाद समाजवाद देश की पूंजी है। असली राष्ट्रवाद गरीबी समाप्त करना है, जो हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आज देश में वंचित वर्ग को लाभ देने के लिए पीएम कई प्रकार की योजनाएं चला रहे हैं। पीएम समाज के हर वर्ग के लिए जन कल्याणकारी नीति बनाकर कार्य करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में वरिष्ठ पत्रकार, भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य विनय कुमार ने पुस्तक पर अपने विचार प्रकट किए थे। कार्यक्रम के दौरान कई गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप जायसवाल ने धन्यवाद ज्ञापन किया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद। हमारे साथ एक बैठक थी, तो बैठक करते करते उन्होंने, प्रमोद जी ने एक बात बताई।
और वो क्या बात थी, उन्होंने कहा मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। एक हम 4-5 कार्यकर्ता सब बैठे थे, तो बैठे उन्होंने एक किस्सा सुनाया प्रमोद जी ने। क्या था कि मैं एक बार न्यूयॉर्क में गया था और न्यूयॉर्क में जाकर आदत थोड़ी सी बदलनी चाहिए हम सबको और खरीद कर यह पुस्तक पढ़नी चाहिए। बहुत ही अच्छे विचारों से ये पुस्तक प्रेरित है, विचारों से यहाँ लिखा पढ़ी की है। मुझे लगता है हम सबको मार्गदर्शक भी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैंने बताया मंच से, ख्याल इन्हीं कार्यकर्ता रहे। मैं तो प्रोफेसर हूँ और वो भी राजनीति शास्त्र की प्रोफेसर हूँ और राजनीतिक कार्यकर्ता भी हूँ। इस क्रम में मोदी जी के जो कार्य को देखते देखते और जो ये समाजवादी लोग हैं, कहीं कुछ नहीं मिलता है तो बस उनको पकड़ लेते हैं, जबकि वो सारा काम वो कर रहे हैं। इनको केवल मुद्दा ही मुद्दा है। इसलिए हमने इस नाम में हेडिंग दिया कि अब कोई काम नहीं है, अब आपका मुद्दा ख़त्म हुआ। ठीक है, हमारे राज्यपाल महोदय ने कहा कि राष्ट्रवाद से राष्ट्रवाद तक है। मतलब काम हम भी राष्ट्रवादी का भी कर रहे हैं, समाजवादी का कर रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं, दलितों के लिए कर रहे हैं, पिछड़ों के लिए कर रहे हैं। तो फिर वो कौन सा सिद्धांत? वो तो सब सिद्धांत इसी राष्ट्रवाद में सम्मिश्रण है। तो इसलिए हमको ख्याल आया कि किताब मैं लिखूं और कोरोना काल के बीच में हमने इसको और लिखा। अब प्रभात प्रकाशन को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इसको। आपकी पहली पुस्तक है? मेरी ये तीसरी पुस्तक हो। ये तीसरी पुस्तक। पहली पुस्तक हमारी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी पर, और जब 23 वर्षों के बाद पंचायती राज हुआ था तो मैंने एक किताब लिखी थी, पंचायती राज के सपने और सच्चाई। मतलब जो सपना है क्या सच्चाई में उतर रहा, आज के डेट में धरातल पर उतरा, लेकिन उन दिनों। तो ये तीसरी मेरी पुस्तक है। ये पुस्तक आपने ही लिखी है? जी, मैंने ही लिखी है। भी कुछ लोग नहीं, देखिए, मैंने वो भाषण लंबा होने के कारण नहीं बोला। मैं इसके हेडिंग के लिए भाजपा के बड़े नेताओं से डिस्कस, फिर संघ के कार्यकर्ताओं से डिस्कस। उन लोगों ने कहा कि नहीं, इसको समरस समाज दीजिए। तो मुझे लगा कि जो मैं बड़ी द्वंद्व में पड़ गई हेडिंग को लेकर। मैं बहुत बड़े बड़े लोगों से मिली हूँ कि भाई अब इसका हेडिंग क्या हो, लेकिन अंततः मुझे लगा कि जो प्रधानमंत्री जी का जो समाजवादी और राष्ट्रवादी यात्रा है, इसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं लिखूंगी। और कुछ लोगों ने राय दिया कि आप सीधे लिखिए राष्ट्रवाद से समाजवाद की यात्रा। एक बात बताइए कि इसलिए बस हेडिंग। नरेंद्र मोदी जी पर ये जो पुस्तक लिखी गई है, तो इसकी क्या उनके बचपन काल से लिखी गई है या बीच में? जी नहीं, मैंने बचपन काल को लिखी तो बहुत लंबी हो जाती। बचपन काल, जन्म क्या जी, प्रणाम। तो इसको हमने केवल राजनैतिक का जो काल से जो जोड़े गए